आपके सामने एक नुक्कड़ नाटिका सल्लेखना संधारा प्रस्तुत करने जा रहा है। और कोई भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम भजन करते हैं, हम मंगलाचरण करते हैं, तो क्यों ना हम सल्लेखना के ऊपर आधारित ही एक भजन इस नुक्कड़ नाटिका को प्रस्तुत करने से पहले करते हैं। तो इसके लिए मैं बुलाता हूँ पूजा जैन जी को, वो आए और एक भजन मंगलाचरण करें। बोलो आचार्य श्री सरस्वती सागर जी महाराज की, बोलो श्री प्रांजल सागर जी महाराज की, बोलो श्री प्रवर सागर जी महाराज की। तो संलेखना पर आपने और हमने सबने सुना। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है सबसे पहले, जिनके भी बच्चे आगे बैठे हुए हैं, बच्चों को अपने पास बिठा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे परेशान करेंगे और हमारा प्रोग्राम बिना माइक के होगा और उसमें जरा सी भी आवाज आएगी तो हम लोग की सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो अपने बच्चे जो भी हैं जो आगे बैठे, या तो अपने पास बिठा लीजिए या फिर चुप करके रखिए उनको।
संथारा संलेखना पर सबने सुना हुआ है, कम से कम तब से तो सुना हुआ ही है जब से पेपर में आया है कि कोर्ट ने रोक लगा दी है। हमने सिर्फ सुना हुआ है ही कि हम जानते भी हैं, समझते भी हैं, और क्या हम समझा सकते हैं? सबसे बड़ी बात यह है, हम जो जॉब करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, हम व्यवसाय करते हैं, तो हमारे आसपास के लोग पूछते हैं भाई तुम्हारे घर में क्या चल रहा है? लोग आत्महत्या करते हैं, पता नहीं कैसी कैसी बातें करते रहते हैं कि तुम लोग कितने रूढ़िवादी हो, अभी टाइम के हिसाब से चलते क्यों नहीं हो? तो क्या आप उन लोगों को जवाब दे सकते हैं? हमारी कोशिश ये है कि हम अपनी इस नुक्कड़ नाटिका के द्वारा ये समझाने की कोशिश करें कि संलेखना आत्महत्या नहीं है। और अगली बार जब कोई आपसे क्वेश्चन करे, वैसे कई लोगों को पता हुआ है, पर जिनको नहीं पता और उनसे कोई प्रश्न करता है तो कम से कम वो उनको बता सके। वैसे संलेखना, संथारा, समाधि, मरण लगभग सभी एक ही चीज के नाम है, थोड़ा बहुत अंतर है। तो हम यदि बड़े रूप में देखें, बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें कि भाई कोर्ट ने तो सब पे रोक लगाई है, तो हमारे लिए फिलहाल वो सभी एक हैं। तो हम कभी संलेखना शब्द यूज करेंगे, कभी संथारा शब्द यूज करेंगे। आप ये मान के चलिए कि वो लगभग सभी एक हैं। अच्छा, हम इस नुक्कड़ नाटिका के खत्म होने के बाद, जो कि बहुत बड़ी नहीं है, हम उसके बाद आपसे प्रश्न करेंगे। प्रश्न पूछने का हमारा मतलब ये है कि हम हर विषय को अच्छे से समझ जाएं, और उसके बाद भी यदि कोई भी डाउट आपके मन में रहता है तो भैया जी पीछे बैठे हुए हैं, और भी लोग हैं जो बहुत ज्ञानी हैं इस टॉपिक के ऊपर, वो उसका आंसर दे सकते हैं। उसके लिए हम छोटा सा सेशन वो भी रखेंगे। तो हम शुरू करने जा रहे हैं नुक्कड़ नाटिका संलेखना संथारा। अपना अगला काम सुधारने
परिवार के किसी सदस्य को संलेखना लेते हुए देखना और उनकी मदद करना, ये दोनों ही निर्णय बड़े साहस भरे निर्णय हैं। और ऐसी भावना, ऐसा साहस सिर्फ जैन धर्म में ही संभव है। अम्मा जी ने देखा जब खाने में असमर्थ हैं, पीने में असमर्थ हैं और जीने में भी असमर्थ हैं, तब उनने एक काम किया, आचार्य श्री का ध्यान किया, निकल पड़ी संथारा तो जब मौत खड़ी है जान लिया कि बोलो जैन धर्म की जय। संलेखना लेना भी आसान नहीं है और संलेखना देना भी आसान नहीं है। आचार्य जी संलेखना सिर्फ तभी देते हैं जब वो यह पक्का कर लेते हैं कि संलेखना लेने वाला अपनी संलेखना को निभा भी सकता है। नहीं देते हैं आचार्य श्री, नहीं देते हैं आचार्य श्री अनुमति यूं ही संथारा की। जब देख लिया मन पक्का है तब अनुमति दी संथारा की कि बोलो जय धर्म की जय।
कोई मरने की इच्छा से नहीं ली जाती, जब अंत समय निकट आता है तब ले ली जाती है। तो संलेखना और आत्महत्या में अंतर ही क्या है? मैं समझाता हूँ। जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, उसे किसी न किसी बात का दुख होता है, चिंता होती है, परेशानी होती है, क्रोध होता है, या फिर उस व्यक्ति की कोई इच्छा शेष रह जाती है जिसके कारण वह व्यक्ति अपने जीवन का अंत कर लेता है। और संलेखना में? जबकि संलेखना में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ना किसी बात का दुख होता है, ना चिंता होती है, ना परेशानी होती है, ना क्रोध होता है, और ना ही उस व्यक्ति की कोई इच्छा शेष रह जाती है। जब अंत समय निकट आता है, उस व्यक्ति की सारी इच्छाएं खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं और धीरे 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 सब छूटती चली जाती हैं। तो क्या संलेखना कोई भी व्यक्ति ले सकता है, चाहे ग्रस्त हो या संत? हाँ, संलेखना कोई भी व्यक्ति ले सकता है, चाहे वह ग्रस्त हो या फिर संत। लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखें, उस व्यक्ति का अंत समय निकट होना चाहिए। ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जब कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए, कोई बहुत बुरी बीमारी लग जाए, या फिर इतना अधिक बुढ़ापा आ जाए कि अपना अंत बिल्कुल निकट दिखाई दे, तभी संलेखना लेनी चाहिए। जबकि आत्महत्या में ऐसा कोई नियम नहीं है। आत्महत्या करना कायरों का काम है, जबकि संलेखना लेना वीरों का। कि बोलो जय हिंद। आचार्य पूछते हैं कि जब नौकर काम करने में असमर्थ हो जाता है, तब भी क्या मालिक पैसे देता है? नहीं ना। तो फिर जब हम खुद अपने हाथ से खाना खाने में असमर्थ हो जाएं और उस खाने को पचा भी ना सके, तो जबरन खाना क्यों खाते हैं? मालिक पैसे नहीं देता, मालिक पैसे नहीं देता जब करने की हिम्मत ना हो। फिर जबरन खाना क्यों खाते हो जब खाने की हिम्मत ना हो? तब सहारे क्यों रहते जब हाथ पैर में ना हो दम? संथारा लो, सब त्याग करो, रखो मोक्ष की ओर कदम। बोलो जय हिंद।
घोषित कर दिया जाता है? जब वध होता है पशुओं का आस्था के नाम पर, चाहे सब कुछ कर देते हो आस्था के नाम पर। संथारा है आत्म साधना, आत्म खातना घोषित करना, वरना तू लोग करेंगे अदालतों के नाम पर कि बोलो जय जय। बात संलेखना संथारा की नहीं है, बात है अपनी पहचान की। आज संलेखना संथारा पर रोक लगाएंगे, कल हमारी जीवन शैली पर रोक लगा देंगे और परसों पता नहीं किस चीज पर रोक लगाएंगे। और यदि हम सारे एक नहीं हुए तो एक दिन ऐसा आएगा जिसे जैन धर्म का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। बात नहीं संथारा की, बात नहीं संथारा की, बात है सम्मान की। जिस जैन कुल में जन्म लिया अपनी उस पहचान की। साथ बड़ो हो जाओ सब और जमाने से कह दो न रोक सकोगे संथारा, ये बात है अभिमान की। कि बोलो जैन धर्म की जय। राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है, अभी तो फैसला आना बाकी है और लड़ाई बहुत लंबी है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हमारा काम यह है हम जन जन तक ये संदेश पहुंचाएं कि संथारा कोई आत्महत्या नहीं है और इससे संबंधित कोई भी जरूरी दस्तावेज मिले तो उसे हमें अपने वकीलों तक पहुंचाना चाहिए। हम एक बार ये लड़ाई राजस्थान हाई कोर्ट में हार चुके हैं, अब किसी भी हालत में सुप्रीम कोर्ट में ये लड़ाई हार नहीं सकते। अब चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने धर्म को झुकने नहीं देंगे। तो खाते हैं कसम, खाते हैं कसम, कसम हमें है खुद अपनी, हम घर नहीं मिटने देंगे, हम घर नहीं झुकने देंगे। वो रोक रहे हैं धर्म को, हम घर नहीं रुकने देंगे, हम घर नहीं झुकने देंगे। बोलो जैन धर्म की जय। नहीं, मुझे दुखी नहीं होना है, ना ही मुझे रोना है। मेरी माँ ने सिर्फ ये शरीर छोड़ा है, आत्मा कभी नहीं मरती। मेरी माँ ने संलेखना लेकर अपनी आत्मा का कल्याण किया है। मेरी भी भगवान से यही प्रार्थना है कि जब भी मेरा मरण हो समाधि मरण हो।
कि हम कैसे मरना चाहते हैं। हम घुट के अस्पताल में या घर में मरना चाहते हैं, या फिर वीरों की तरह सब कुछ छोड़ के अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं। वैसे भी ये तो हम सभी जानते हैं, ना तो हम कुछ लेके पैदा हुए हैं और ना ही कुछ लेके मरेंगे। हमने जो कुछ पाया यही पाया, हमने जो कुछ खोया यही खोया। हमारा तो कुछ है ही नहीं, तो फिर क्यों ना मरने से बिल्कुल पहले सब छोड़ दे और मरे वीरों की तरह। महावीर के वंशज हैं हम, मरने से नहीं डरते हैं। अगर मौत सामने आ ही जाए, स्वागत उसका करते हैं। मरने की हमें चाह नहीं, पर मरना सबका निश्चित है। नहीं मरेंगे, घुट घुट के संतारा लेंगे निश्चित है। बोलो जय हिंद की जय। अब मैं हमारे डॉक्टर नाटिका के सभी लोगों से आपका परिचय कराना चाहता हूँ। सबसे पहले हैं पूजा जैन। देखिए जिनका परिचय आना है उनकी तालियां देनी है। आकाश जैन, सोनिया जैन, आशी जैन, रितु जैन, नवनीत जैन, प्रीति जैन, गौरव जैन, तुषार जैन और सुमित जैन। कवि का परिचय दे दीजिए भैया जी। और इस नुक्कड़ नाटक के, इसके पूरे नाटक के राइटर, सब कुछ जो उन्होंने लिखा है, ये हमारे राहुल भाई। इन्होंने ये सारा नाटक खुद से लिखा है, इन्होंने कहीं से भी कुछ नहीं लिया और पूरे नाटक की तैयारी भाई ने खुद करवाई है। ये ग्रेटर नोएडा रहते हैं और स्पेशल यहाँ पे हमारी तैयारी कराने आते हैं। और बढ़िया इस नाटक को लिखने में, इसके दोहे लिखने में यदि मेरे से कोई गलती हुई हो तो क्षमा करिएगा प्लीज। अब एक बार हमारे चीफ गेस्ट शैलेश भैया जी प्लीज आए, 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए। जोरदार स्वागत कीजिए। प्लीज। बोल चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्याभूषण संगति सागर जी महाराज की। इतना अच्छा माहौल आज स्यादवाद युवा क्लब और जैन यूथ नोएडा ने यहाँ पर बनाया है। ये तीसरी बार शायद ये नाटक हो रहा है। एक बार सेक्टर 27 में हो गया, कल श्री दिगंबर जैन मंदिर शकरपुर में हुआ। अगले वर्ष से ये फैसला लिया गया है कि 10 दिनों तक विभिन्न मंदिरों में ही किसी भी प्रकार की नाटिका स्यादवाद युवा क्लब और जैन यूथ नोएडा मिल करके विभिन्न मंदिरों में ही करा करेंगे। एक मंदिर में एक बार एक समय दिया करेंगे और सारे मंदिरों में कोशिश करी जाएगी कि स्यादवाद युवा क्लब और जैन यूथ नोएडा दिल्ली भर के जितने भी मंदिर हैं ऐसा मौका आए कि हर जगह इस तरीके की परफॉर्मेंस कर पाए। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर सब लोगों को एक साथ देख के। बिल्कुल ऐसा लग रहा था सब लोग प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, जबकि शायद मेरे ख्याल से इसके लिए प्रिपरेशन शायद 10 या 12 दिन की है। 10 लक्ष्मी शुरू हुई थी, उससे 1-2 दिन पहले ही प्रोग्राम बना। सब लोगों ने जितनी मेहनत करी है क्योंकि आप सबके सामने। आप ये बोल रहे हो, इससे पहले भी 2 प्रोग्राम आपको हो चुके हैं। मैं उसमें नहीं था, मैंने जो देखा मैं सिर्फ उसके बारे में कहूँगा। जो भी हुआ अद्भुत हुआ। अभी तक 9 दिनों में जितनी भी परफॉर्मेंस सेक्टर 50 नोएडा जैन मंदिर में और सेक्टर 27 जैन मंदिर में हुई है वो वाकई में अद्भुत है। बहुत अच्छा लगा था सुन के। छोटे बच्चों ने कल सेक्टर 27 जैन मंदिर में 17 छोटे बच्चे, उन्होंने बहुत अच्छी नाटिका करी थी। यहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे युवा हैं, देखकर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर भी पाठशाला बहुत जल्दी शुरू करी जाएगी। सभी से निवेदन है, देखिए धर्म हम लोग सिर्फ 10 लाख में ही करते हैं, जैसा मैंने अमूमन देखा है। 10
दिनों में ही इतना सब कुछ देखने को मिलता है, वरना अगर रोज मंदिर जाने वाले लोग बहुत कम हैं। 5 मिनट 10 मिनट अपना दर्शन किए, धर्म के लिए कोई भी नहीं दे रहा। आज इसके माध्यम से कम हम इतना तो समझ रहे हैं कि हमारे लिए बहुत चीजें महत्वपूर्ण हैं। आज राजस्थान हाई कोर्ट ने जो फैसला किया उसके विरोध में 24 अगस्त को जो रैली हुई, विरोध रैली, बहुत लोग थे उसमें। सबसे निवेदन ये किया गया था कि प्रतिष्ठानों को बंद रखें, स्कूल कॉलेज ना जाएं, जो भी है साथ दें। आप सब लोगों के साथ, हम लोगों के साथ एक साथ रहने से ही रहेगा। इसीलिए मेरा तो सभी से ये निवेदन है, जितने भी युवा और बच्चे हैं यहाँ पे, किसी ना किसी माध्यम से जरूर धर्म के साथ जुड़े, क्योंकि हम ही अपना धर्म बचाएंगे, हमारा धर्म बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। इसके बाद हम प्रश्न मंच करेंगे। प्रश्न मंच करने का पर्पस सिर्फ यही है, यदि कोई डाउट रह गया हो तो वो भी क्लियर हो जाए। वैसे हमारे पास गिफ्ट भी है, और गिफ्ट का एक्चुअली में पर्पस नहीं है, पर्पस है हमारे क्वेश्चन के आंसर में मिलना चाहिए। प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी, यो विरद आप निहार स्वामी, मीठ जामन मरण जी, तुम ना पिछान्या आन मान्या, देव विविध प्रकार